एक बंदा है किसी गांव में, किसी देहात में, किसी शहर में, किसी कस्बे में बैठा है और वो सिंगर बनना चाहता है और उसकी आवाज़ भी अच्छी है। मैं फीफा पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ। मैं गारंटी करता हूँ 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, बूम, वो बंदा खुद को पहचान नहीं पाएगा। अच्छा, तो असद एक सिंगर को हिट होने के लिए या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे पिक अप होने के लिए उसको आप क्या समझते हैं, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? म्यूजिशियन में चाहे वो वोकलिस्ट है या वो कोई साज बजा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ फील। चाहे कोई कव्वाली आर्टिस्ट है, चाहे कोई नात खान है, चाहे कोई फोक आर्टिस्ट है, चाहे कोई क्लासिकल है, चाहे कोई रैप आर्टिस्ट है, आप उसको एक प्लान और एक स्ट्रैटेजी देंगे और आप ये कहते हैं कि अगर वो स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं तो गारंटीड रिजल्ट्स आ सकते हैं। दैट इज़ द पॉइंट एक्चुअली। हमारा जो फीफा इंस्टीट्यूट है ये उन लोगों के लिए, बस सबके लिए है, और ये ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग अपना क्राफ्ट सोशलाइज नहीं कर सकते। हम उनका साथ देंगे। बीइंग इन पाकिस्तानी, आई वांट टू सर्व माय कंट्री, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, चूंकि हमारे पास कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे भी जो हैं वो उस तरह से रन नहीं हो रहे। टू बी अगर आपने सिंगर ठीक बनना है। पता ही नहीं कहाँ जाना है। फीबा टॉक्स पे आज फिर आपके साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है असद अली मुर्तज़ा ने। असद अली मुर्तज़ा एक बेहतरीन कंपोज़र हैं, अरेंजर हैं, बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशंस बनाते हैं, हारमोनियम प्ले करते हैं, पियानो प्ले करते हैं। असद ने अपने करियर का स्टार्ट नेस्कैफ़े बेसमेंट से लिया और स्टार्टिंग में ही जिन जिन सॉन्ग्स में असद ने परफॉर्म किया वो सारे के सारे सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट गए। असद ऐसे सिंगर्स के साथ भी परफॉर्म कर चुके हैं जो कि ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुए और उनको वहाँ से अवार्ड्स मिले। सो ही हैज़ सम सॉर्ट ऑफ मैजिक इन हिज फिंगर्स। लेटेस्ट जेनजी कॉम्पोजिशंस की बात कर लें या ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस की बात कर लें, असद हर एक चीज़ के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं। और सिर्फ यही नहीं, असद बहुत सारे मेन स्ट्रीम सुपरस्टार्स की टॉप चॉइस हैं व्हेन दे वांट समवन टू अकम्पनी देम ऑन द कीज। असद, वेलकम यार, आप तो मैजिशियन आदमी हैं। थैंक यू साद भाई फॉर हैविंग मी हियर, और इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। और ऑल प्रेज टू गॉड, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इन चीज़ों को कर सका। और हमारी फीपा की ऑडियंस के लिए खुशखबरी भी ये है कि असद ने अब हमें ज्वाइन कर लिया। जो फीपा स्टूडियो है उसको अब असद देखा करें। बिल्कुल, वी आर वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस, एंड यहाँ की जो फीफा की प्रोडक्शंस हैं वो सारी इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ। अच्छा असद, मुझे ये बताएं कि अब आपको क्या चाहिए? एक्चुअली साथ भाई, टू बी ऑनेस्ट, मुझे स्पार्क चाहिए। स्पार्क। मुझे चाहिए वो लोग, मुझे चाहिए कि जो जो कुछ करना चाहते हैं और उन्होंने मेहनत भी की हुई है, और वो एक अच्छे मौके, शानदार मौके की तलाश में है। अच्छा असद, मुझे ये बताएं, एक बंदा है किसी गांव में, किसी देहात में, किसी शहर में, किसी कस्बे में बैठा है और वो सिंगर बनना चाहता है और उसकी आवाज़ भी अच्छी है, तो क्या वो आप क्या कर सकते हैं आप उसके साथ? मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उनको सोशल मीडिया पे कोशिश कर सकता हूँ कि उनका जो कंटेंट है वो अपलोड करवा सकूँ, और जो आपके डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे उनका ऑडियो कंटेंट जो है वो पड़ा हो। अच्छा, तो असद एक सिंगर को हिट होने के लिए या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे पिक अप होने के लिए उसको आप क्या समझते हैं, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? म्यूजिशियन में चाहे वो वोकलिस्ट है या वो कोई साज बजा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ फील। ओके। फील पे डिपेंड है सब कुछ। अगर आपके पास फील नहीं है, अगर आप फील नहीं कर सकते, आपके इमोशंस उस लेवल पे नहीं है, तो आप सरवाइव भी नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब है कि वो कम सीखा है, ज्यादा सीखा है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, अगर उसमें फील है तो वो हर चीज को ओवरकम कर सकता है। एग्जैक्टली। देखें, बीइंग एन प्रोड्यूसर, मैं हमेशा वोकलिस्ट में या म्यूजिशियन में फील ढूंढ रहा होता हूँ। मुझे अट्रैक्टिव फील करती है। देखें, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है, मैं फीफा पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ। वो मुझे अप्रोच करता है, मैं गारंटी करता हूँ 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, बूम, वो बंदा खुद को पहचान नहीं पाएगा। वो अपनी स्किल्स को, ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा उसे मैं, ऐसा प्लान दूंगा उसे मैं कि वो खुद को उस लेवल पे खुद पहुंचाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया है, यू नो द पैथ्स वे।
एग्जैक्टली मैंने सीखा है। इसका देखें, मतलब ये कि अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वो कोई भी सिंगर यानी कोई फोक गाता है। एवरीवन, देखें आप, कोई फोक गा रहा है, कोई पॉप गा रहा है, इवन कोई रैप गा रहा है। रैप भी एक तरह की सिंगिंग है, बट क्या कि वो आप लिरिकल कंटेंट जो है उसको आप थ्रू बीट के साथ उसको मर्ज करके आप उसको प्रेजेंट करते हैं और बड़ा खूबसूरत है। मेरे अपने फेवरेट रैप आर्टिस्ट हैं, यंग स्टनर्स हैं, ये यंग देसी है, हमारे पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखे, डिपेंड करता है आपके प्लान पे। इसका मतलब ये कि जो मैं समझा हूँ वो ये है कि आप चाहे कोई कवाली आर्टिस्ट है, चाहे कोई नात खान है, चाहे कोई फोक आर्टिस्ट है, चाहे कोई क्लासिकल है, चाहे कोई रैप आर्टिस्ट है, आप उसको एक प्लान और एक स्ट्रैटेजी देंगे और आप ये कहते हैं कि अगर वो स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं तो गारंटीड रिजल्ट्स आ सकते हैं। दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। आई वांट कि लोग मेरे पास आए। मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मैं ऑडियो फैसिलिटेट कर रहा हूँ, इवन दो वीडियो पे भी हमारी टीम जो है वो वर्किंग पे है। लोग हम हमारे पास आए एंड वी कैन अरेंज सम स्पॉन्सर्स आल्सो। एग्जैक्टली, हम इस तरह का प्लेटफॉर्म जनरेट करेंगे उनके लिए और उनको इतनी फैसिलिटी देंगे, इतना रूम देंगे कि एक तो वो अपने क्राफ्ट को बेहतर करें और दूसरा सोशलाइज्ड हो, उनका काम लोगों तक पहुंचे। उसमें हम उनको हेल्प करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे और टू बी ऑनेस्ट हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। लो जी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। असद इज़ अ ग्रेट एडिशन इन फरहान इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड होपफुली इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत जल्दी हमारा कंटेंट देखना शुरू कर देंगे। अगर आप सिंगर हैं और आप में टैलेंट है या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो कि इस करियर को परसू करना चाहता है, तो आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। असद पता नहीं कब तक हमारे पास हैं, आगे भी इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। असद इज़ एन ओनली आर्टिस्ट जिनको मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों में से जो सारे कॉन्टिनेंट्स में परफॉर्म कर चुके हैं। अभी भी मेरा ख्याल है कि ये फॉरेन चंद महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद इंशाल्लाह वो तो चलता रहेगा। बट साथ भाई, बीइंग इन पाकिस्तानी, आई वांट टू सर्व माय कंट्री। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, चूंकि हमारे पास कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे भी जो हैं वो उस तरह से रन नहीं हो रहे, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने सिंगर बनना पता ही नहीं कहाँ जाना है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं अपनी कंट्री को, जहाँ से मुझे ये भाग लगे, में ये एक हमारा पंजाबी वर्ड है भाग, इसका मतलब है कि किस्मत बुलंद होना, मुकद्दर बुलंद होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा नवाजा है इस चीज़ से कि मैंने इंटरनेशनल टूर्स और अच्छे लोगों के साथ काम किया, अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया। अब मुझे लगता है कि मुझे हेल्प करना चाहिए। मेरा वो गिवन टेक वाला जो होता है ना, मैंने वो टेक तो कर लिया है, अब गिवन की मेरी, नाउ यू वांट टू गिव। एग्जैक्टली। और जो मैं ये समझाऊं, आपने कमिटमेंट तो नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये कि आप कंटेंट को इस काबिल बना देंगे कि बड़े प्लेटफॉर्म उनको सुन के एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड इफ दे वांट, अगर वो टैलेंट उनको नजर आता है तो वो वहां से पिकअप भी हो सकता है। एग्जैक्टली साथ भाई, टीम वर्क में एक ड्रीम वर्क, जो ख्वाबों के काम है वो टीम ही कर सकती है। तो जैसे लोग जुड़ते हैं तो वो एक टीम की शक्ल में एक एक इज्तिमाई उनका जो एंगल है वो रेडी हो जाता है। तो फिर जब 10 दिमाग बैठते हैं तो कुछ नया निकलता है। तो मैं भी इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि लोग आए, हम बैठे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कुछ अच्छा निकालें, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें। हमारा जो फीपा इंस्टीट्यूट है ये उन लोगों के लिए, बस सबके लिए है, और ये खासतौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग अपना क्राफ्ट सोशलाइज नहीं कर सकते। हम उनका साथ देंगे और बड़ी ईमानदारी के साथ देंगे। वेरी नाइस जी, एक ओपन इनविटेशन टाइप की चीज़ हमारे पास आ गई है असद, एंड आई एम श्योर कि अभी बहुत सारे लोग इंशाल्लाह हमारे साथ कनेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच असद एंड वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू साद भाई, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अमेजिंग थिंग्स।